साथियों, अगर आपने कहीं से लोन ले लिया है और आज आपकी स्थिति कंडीशन खराब हो चुकी है, कर्जा आपने लिया था जिस समय आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए या जिस समय कमाई आपकी थी 1 लाख रुपए, उस समय आपने कर्जा लिया था और ईएमआई 10,000 रुपये रखा था। आज कंडीशन ये है कि 10,000 रुपये ही कमाई है, लेकिन कर्जा आपको 10,000 रुपये पटाना है। तो कंडीशन ये है कि पिछले 5-6 महीने से आपने अपने दोस्तों से मांग करके देख लिया, अपने रिश्तेदारों से मांग करके देख लिया, इधर के बैंक से मांग करके देख लिया, उधर के बैंक से मांग करके देख लिया, क्रेडिट कार्ड से ले करके देख लिया, पर्सनल लोन ले करके देख लिया, बिजनेस लोन ले करके देख लिया, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख करके देख लिया, होम लोन ले करके देख लिया। सब चीज़ें करके देखने के बाद भी आप यदि कर्जे में फंसे हुए हैं तो यकीन मानिए साथियों, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये बैंकिंग सिस्टम का जाल ही है जिसकी वजह से आज लोग कर्जे से परेशान हैं। बैंकों ने इतना पैसा जानबूझ करके बांट दिया है जिसकी रिकवरी कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसको टेक्निकली प्रूफ किया जा सकता है। और मेरे साथ जुड़े हुए जितने क्लाइंट रहते हैं उनके लिए मैं ऐसा प्रूफ करके भी बताता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करके लोगों को ठगा जा रहा है। यदि आप भी किसी बैंक से प्रताड़ित हैं, आपका भी बैंक परेशान कर रहा है, आपका रिकवरी एजेंट आकर के घर पर बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हम पूरे चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, बैंक के क्या अधिकार हैं, बैंक क्या क्या कर सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तब जा कर के बैंक शांत होगी। और साथियों, मैंने बार बार बोला है कि मेरी पेड सर्विस है। ये मत सोचिए कि फ्री में सब काम हो जाएगा। फ्री में कोई भी काम नहीं करता। कोई व्यक्ति जो दर्शक है, जो मुझे मेरी वीडियो को भी देख रहा है, वो भी व्यक्ति को यदि फ्री में काम करने बोला जाए तो 24 घंटे 365 दिन कभी भी जीवन में वो फ्री में काम नहीं करेगा। जिसके पास मेरी वीडियो जा रही है उनसे आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप अपना जो काम करते हैं, क्या आप फ्री में काम करते हैं। वो भी छोड़ दीजिए, जो संस्था ने आपने लोन लिया था, जहाँ से 10 लाख रुपए यदि आपने लोन लिया, तो क्या वो संस्था केवल 10 लाख रुपए ही ले रही है वापस आपसे? उसको बोला जाएगा फ्री कि 10 लाख रुपए किसी संस्था ने आपको दिया और बदले में केवल 10 लाख रुपए ही ले रही है, वो फ्री हो सकता है? क्या वो भी आपके साथ हो रहा है? तो जब देश में कुछ भी चीज़ें फ्री नहीं हैं तो ये ऐसा कैसे आप सोच लेते हैं कि फ्री में सब चीज़ें हो जाए, फ्री में समस्या का समाधान हो जाए? साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जो जेन्युइन क्लाइंट हैं, जो लड़ सकते हैं, मैं उनकी ही लड़ाई लड़ सकता हूं। जो डूब चुके हैं और अब उठने की कगार पे भी नहीं है, ना तो उनमें कोई हिम्मत है, ना जज्बा है, ना धन दौलत है कि कुछ करें, तो उसके लिए कोई मदद नहीं करी जा सकती। जो पहले से ही अपने आप को मरा मान लेगा तो उसके लिए क्या मदद करेगा कोई भी व्यक्ति? कोई भी कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। मैं भी उसके लिए कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इससे बेहतर है कि आप मदद की डिमांड ही ना करें। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो सक्षम है, वो बैंकों से लड़ना चाहता है, तो मैं ऐसे पॉइंट्स दूंगा, मैं ऐसा गाइड करूंगा आपको कि आप बैंकों से लड़ सकते हैं और डंके की चोट पे लड़ सकते हैं। जो आपने ईएमआई पे करनी है उसको हम जब रोकते हैं तो डंके की चोट पर रोकते हैं। हम ये बता करके रोकते हैं कि बैंक ने हमारे साथ ये धोखा किया, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए हमने तुम्हारी किस्तों को रोका है। हम ये कभी नहीं लिख करके देते हैं कि रिक्वेस्ट करो बैंक से कि भैया हमको मोहलत दे दो, हमको इतने महीने का समय दे दो, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, ये सब रोना नहीं है बैंकों के सामने। बैंकों के सामने यदि आपने ये सब रोया तो यकीन मानना कि आपकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी, पक्की बात है। तो अधिकार की बात करिए, रोने की बात मत करिए, अधिकार की बात करिए। जब आप अधिकार की बात करेंगे तब जा कर के बैंक वाले शांत होंगे, क्योंकि जब बैंकों को पता चल जाता है कि आपको आपके अधिकार पता है तो फिर बैंक हाथ खड़े कर देता है कि हम इस प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगा सकते। और यदि फिर भी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाते हैं तो हम सभी को शिकायत दर्ज करी जाती है, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे बैंक हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो। कोई भी संस्था आपसे ज़बरदस्ती वसूली नहीं कर सकती है। और यदि कोई संस्था गलत कर रही है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करी जाती है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए। दिए गए नंबर पर जब संपर्क करते हैं, जब काउंसलिंग होती है, एक प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 1 मिनट में आपने कुछ बोला और मैंने 1 मिनट में आपका समाधान कर दिया। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब ही होता है कि कम से कम आपको आधा घंटा 45 मिनट का समय मिले और उस आधे घंटे 45 मिनट में आप अपनी सारी समस्याएं बताएं,
आपके साथ क्या क्या हुआ, शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपनी सारी समस्या बताएं और काम क्या करते हैं आप इसके बारे में जानकारी दें। और क्या कर सकते हैं, कर्जा पटा भी सकते हैं कि नहीं पटा सकते हैं, पटाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, नहीं पटाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। उसको बोला जाता है काउंसलिंग। काउंसलिंग लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। जो व्यक्ति लड़ सकता है वही व्यक्ति संपर्क करे। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जो व्यक्ति लड़ सकता है, जो व्यक्ति सक्षम है, वही व्यक्ति कॉल करे, वही व्यक्ति व्हाट्सअप करे। क्योंकि आज आप यदि सक्षम नहीं हैं और आप बैंकों से लड़ने के लिए निकलेंगे तो मुंह की खाएंगे, ये बात तय है। तो इसलिए बैंकों से लड़ना नहीं है, अपने अधिकारों की बात करना है। और वही व्यक्ति अपने अधिकारों की बात कर सकता है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम होगा। या तो आज आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाइए ताकि कल आप बैंकों से लड़ाई लड़ सकें, और नहीं तो बैंकों से लड़ाई लड़ते लड़ते आग पे जूते घिस जाएंगे, चप्पल घिस जाएंगे। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो यकीन मानिए आप डूबते चले जाएंगे और उबर करके कभी जीवन में निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जितना पैसा जहां खर्चा करेंगे, बैंक उसका डबल दुगना पैसा खर्चा कर सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आप इस बात को आज समझते हैं या फिर 1 साल बाद समझते हैं या 2 साल बाद या 5 साल बाद समझते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं आगे भी लोगों को गाइड करूंगा, आगे भी अन्य अन्य मुद्दों पर आऊँगा, लाइव आऊँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा और जो लोग कर्जे से परेशान हैं उनको भी गाइड करूँगा। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है, मैं बार बार बोलता हूँ, वही व्यक्ति लड़ने के लिए आगे आए जो व्यक्ति सक्षम है। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वो लड़ाई ये बिल्कुल भी रोक दे। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा देश में जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी समस्या के लिए अपना समय दे, आपकी समस्या के लिए अपने संसाधन इकट्ठा करे, आपकी समस्या के लिए दिमाग लगाए, आपकी समस्या के लिए आपको उस समस्या से बाहर निकालने का काम करे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। तो जो व्यक्ति आपके सामने, यदि आपको लगता है कि हाँ ये आपका परिचित है, ये आपको निकाल सकता है, तो सबसे पहले उसके पास जाइए। मेरे पास आना आपका सबसे आखिरी स्टेप होना चाहिए। आप हर जगह से जब थक हार जाएं तो उसके बाद आप मेरे पास आइए कि हाँ ये समस्या है और मैं यहाँ गया था, मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तब मैं सॉल्यूशन आपके लिए निकाल सकता हूँ। आप सबसे पहले 2-4 दुनिया घूम लीजिए, 2-4 जगह घूम लीजिए, जहाँ आपको पैसे खर्चा करना है वहाँ पहले खर्चे को कर लीजिए। उसके बाद भी यदि कोई राहत नहीं मिले तब फिर मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको गाइड करूँगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। कोशिश करिएगा जो लोग कर्जे से परेशान हैं उन तक ये वीडियोस को पहुंचाइए, उन तक जानकारी दीजिए कि कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको कम से कम आर्थिक रूप से सक्षम तो रहना पड़ेगा। फ्री में कोई काम नहीं होता है, ना ही आप काम करेंगे ना ही आपका दोस्त काम करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। यदि आप सेटिस्फाई होंगे तो ही आपको, मेरी सफलता भी तभी है जब मैं आपकी प्रॉपर्टी को बचा लूँ, जब मैं आपके लोन के मामले से आपको बाहर निकाल पाऊँ। मेरी सफलता ही तब है जब आप जो मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, मेंटल टेंशन ले रहे हैं, उस टेंशन से बाहर निकलेंगे। और मैंने ऐसे बहुत सारी सफलता को प्राप्त किया है। आपके साथ भी जो दिक्कत आ रही है उन सारी समस्या को समाधान निकाला जा सकता है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए। जय हिंद, जय भारत।